एक हद तक इंसान दर्द सहने के बाद खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना उम्मीद लगाता है। यही जो है कुछ हालातों से हमारी अम्मी भी जो है गुज़र रही हैं। और किसी ज़माने में वो मतलब सभी के काम या कि सभी के काम जो है बहुत ही खुशी खुशी जो है कर दिया करती थी, चाहे वो किसी का भी हो। मोहल्ले में भी कोई अगर पड़ोसी भी कोई परेशान होता था तो वो रात में भी जाकर उसके लिए खड़ी हो जाया करती थी। और लेकिन आज जब वो जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, तो यहाँ तक कि जो उनके अपने हैं, यानी उनकी आल औलाद, उनके हमसाए, उनके रिश्तेदार, उनके मैके वाले, उनके ससुराल वाले, तो उनकी तकलीफ़ से जो है किसी को भी मतलब नहीं है, जबकि वो हर एक किसी की तकलीफ़ में हमेशा खड़ी रही, हमेशा। और आज जो है वो छत पर कई दिनों के बाद चढ़ कर के आई। इससे पहले भी वो आई थी, धीरे धीरे चढ़ कर के ऊपर तो उन्होंने छत की सफाई की थी। छत पे पानी था और हमारी भी तबीयत ख़राब रहती है, तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसने कुछ सामान जो छत पे बिखरा पड़ा था उसने समेट दिया था। लेकिन जैसे किसी का फ़र्ज़ होता है कि घर किसी एक का नहीं होता है, घर जो होता है वो सबका होता है। तो जब घर सबका होता है तो घर के जो काम होते हैं वो भी सबके होते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक को ही जो है क्या कहते हैं घर का ज़िम्मेदार बना दिया जाए, या उसी को जो है क्या कहते हैं इस तरह के कामों के लिए उससे जो है क्या कहते हैं उसके भरोसे पे छोड़ दिया जाए। क्योंकि हर इंसान की जो है एक उम्र होती है और उम्र के साथ उसकी जो मतलब जिस्म की ताकत होती है वो भी घटती जाती है। तो अम्मी की भी जिस्म की ताकत और पापा की भी जिस्म की ताकत अब बहुत ज़्यादा जो है घट चुकी है। ये और लोगों को समझना चाहिए जो उनके साथ रहते हैं कि ये उनके काम है करने को। इन लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अपने हिस्से का काम कर लिया, और अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे से इस ज़िम्मेदारी को निभाएं, घर का कोना कोना साफ़ रखें, कौन चीज़ कहाँ भीग रही है, सड़ रही है, गल रही है, उसको देखें, उसको संवारें, उसको बनाएं। क्योंकि घर जो है घर तब होता है जब वहाँ के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं। और अगर इस तरह से उस घर में रहने वाले फ़र्द नहीं हैं तो वो फिर घर घर नहीं होता है, वो मकान होता है, ईंट और सीमेंट का बना हुआ। तो कोशिश करें कि जो है क्या कहते हैं घर को घर ही बना के रखें, जैसे हमारे माँ बाप ने बना के रखा था। तो आज हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और मेरी बात भी जो है जिन लोगों को मतलब समझ में जो है आ गई होगी तो उन लोगों ने समझ ली होगी, और जिन लोगों को समझ में आ रही होगी और उन्हें गुस्सा आ रहा होगा तो क्या किया जा सकता है। इंसान जो है किसी को कोशिश ही कर सकता है समझाने की, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और वो अपनी ज़िंदगी का जो है ज़िंदगी का सलीका जो है जैसा होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप इंसान हो और आपके अंदर इंसानियत है, और ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपको करना है, आपको ये करना चाहिए, और वो मेरे समझाने से समझ करके करने लगें तो क्या बात है। तो ज़िया भी कंप्यूटर क्लास से आ चुके, और रोज़ी को नीचे भेजा था। लहसुन और प्याज, अदरक सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो रोज़ी जो है लेकर के आ रही थी, लेकिन उसकी पॉलीथीन जो थी वो फट गई। तो ज़िया को फिर हमने जो है बास्केट दे दिया था, ज़िया उसमें लेके आ गए हैं। और ब्लॉग स्टार्ट में आपने देखा कि अम्मी जो है नाश्ता कर रही थी। तो आज जो है कई दिनों से बारिश हमारे यहाँ छत पर लगी हुई थी, तो बस जो है अम्मी छत पर आ गई थी, और बहुत सारा काम जो है अम्मी ने 2-3 किश्तों में कई बार जो है चढ़ चढ़ कर निपटाया है। अल्लाह पाक अम्मी को ताकत दें और हिम्मत दें, उन्हें सेहत याब करें। और आप सब भी मेरे साथ सुम्मा आमीन बोलिएगा कि जो है क्या कहते हैं अल्लाह पाक इस दुआ को कबूल फरमाएँ, सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है नाश्ते में हमने कुंदरू की सब्ज़ी बनाया था,
तो अम्मी ने नाश्ता कर लिया है और हमारा अभी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है नाश्ता करने का, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने स्लाइसेस ले लिया था, यानी ब्रेड और साथ में चाय। तो बस मेरा जो है हो गया। तो ज़िया कंप्यूटर क्लास से आ चुके हैं, तकरीबन बज रहे हैं 10। तो ज़िया को भी हमने पराठा बना के दे दिया है, और कुंदरू की सब्ज़ी का मज़ा जो है पराठे के साथ आता है। अम्मी के लिए हमने रोटी बनाया था और उसमें देसी घी लगा दिया था, तो अम्मी ने भी बहुत शौक़ से खा लिया। तो यहाँ पर जो है जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें ली थी वो हमने जो है डलिया में खाली कर दिया है। और अब जो है आपसे डायरेक्ट मुलाकात हो रही है दोपहर में, यानी 1:30 बजे। तो 1:30 बजे हम दाल चावल चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है क्या कहते हैं दोपहर 2 बजे तक आधे घंटे के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। तो बस दाल चावल चढ़ा दिया है, चावल दम पर है और दाल मेरी बन चुकी है। लहसुन हमने छील के रख दिया है दाल में तड़का लगाने के लिए, और नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और अब आपसे मुलाकात हो रही, यानी सुबह से जो है ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था लेकिन आपके रूबरू नहीं आए थे। हो जाती है कभी कभी ज़्यादा मसरूफ़ियत कि इंसान जो है अपनी मसरूफ़ियत में जो है बिज़ी होकर के रह जाता है। तो कुछ ऐसा ही जो है सीन इधर भी था आज। तो नमाज़ पढ़ करके बस अभी आए हैं और दाल में मारना है तड़का। तो लहसुन वगैरह छील लिया था, नहाने चले गए थे, नहा करके जो है आए हैं। नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, और उसके बाद जो है अब आपसे जो है नमाज के बाद जो है मुलाकात हो रही है। यानी सुबह से ब्लॉग स्टार्ट था लेकिन बाद जो है मुलाकात जो है अब हो रही है, अज़ान हो रही है। तो नमाज हमने पढ़ ली, हमारे यहाँ मस्जिद में अज़ान हो गई थी ना। यहाँ पर 4-5 मस्जिदें हैं, तो जिस वजह से जो है क्या कहते हैं आगे पीछे जो अज़ान होती रहती है। तो चलिए किचन में चलते हैं और दाल में जो है बघार लगाते हैं। अम्मी का जो लंच है वो ज़िया के हाथ जो है नीचे भेजते हैं। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी से तैयार श्यार कर लें, अम्मी का जो लंच है उसको जो है भेज दें। और हमें भी भूख लग रही, एक रोटी हमने नाश्ते में खाया था। तो रात की सब्ज़ी बनी थी पालक और आलू की, तो आलू पालक की जो सब्ज़ी थी उसके साथ हमने एक रोटी खा लिया था और आपके साथ शेयर कर दिया था कि आज जो है हमने कुंदरू बनाया है। तो चलिए फिर दाल में लगाते हैं तड़का। तो जो है दाल में तड़का लगा देते हैं, क्योंकि जो है 2 बज गए हैं। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि आसपास जो है 4 से 5 मस्जिदें हैं। तो कहीं पर अज़ान हो चुकी होती है, नमाज़ भी हो चुकी होती, कहीं पर हमारे यहाँ नमाज़ होने के बाद कहीं पर और दूसरी मस्जिदों में अज़ान हुआ करती है। तो उसकी आवाज़ आपको लग रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिद में अज़ान हो गई थी तो हमने जो है नमाज़ जो है अदा कर ली थी ज़ोहर की। और बस फटाफट से दाल जो है बघार करके अम्मी का जो लंच है वो भेज देंगे। और ज़िया को भी भूख लग रही थी और हमें भी भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता तो हमने किया नहीं था। हमने आपको बताया कि जो है नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं अम्मी को लेके, पापा को लेके कहीं ना कहीं दिमाग में जो है टेंशन रहती है कि मतलब जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। और हम इतना जो है मजबूर हो जाते हैं कभी कभी अपनी सेहत से और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी, कि हम चाह करके भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे जो है आज बहुत उम्मीद के साथ जो है गुजारिश करते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो है हम इस काबिल हो जाएं कि जो है हम अपने माँ बाप की हर जिम्मेदारी बखूबी जो है जैसे एक बेटा निभाता है उस तरह से निभा सकें। और ये मेरी किसी को मतलब किसी को देख करके नहीं, मतलब मेरी खुद की दिली ख्वाहिश है कि जो है क्या कहते हैं हम जो है अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। उनकी जो है क्या कहते हैं हर जिम्मेदारी, उनका हर एक फ़र्ज़, उनका हर एक काम जो है हम निभा सकें। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप सब दुआ करें। और इसी उम्मीद के साथ जो है क्या कहते हैं मैंने अपने लिए ये प्लेटफॉर्म चुना कि जो है हम किसी के मोहताज न रहें। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे शौहर के इंतकाल को पूरे
24 साल हो रहे हैं। और बस बच्चों को, जब हमको अपने बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, तब मेरी सेहत बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो मैंने अपनी भी पढ़ाई स्टार्ट की, बच्चों को भी जो है स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपने दम पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अच्छी तालीम दी। उन्हें जो है दीनी दुनियावी हर तरह की जो है क्या कहते हैं तालीम से क्या कहते हैं सरोबोर किया, कि ताकि वो जो है क्या कहते हैं दुनिया में, समाज में उठने बैठने लायक हो सकें, उन्हें चलने का सलीका आए, उन्हें इंसानियत का सलीका आए, वो अपने से बड़ों को जो है क्या कहते हैं समझें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। और ये जो इज़्ज़त और एहतराम, ये सारी चीज़ें ना तरबियत और अच्छी तालीम से आता है। तो जो है क्या कहते हैं हमने पूरी कोशिश की। तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी जो है स्वार्थ हो गई सिर्फ ज़िम्मेदारी निभाते हुए। और जो ये मेरी माँ बाप की ज़िम्मेदारी है वो भी हम बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, लेकिन अब मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि हम बाहर निकलें, जॉब करें या ऐसा कुछ करें। तो ये जो है क्या कहते हैं तभी पॉसिबल है जब हम मतलब अपने मतलब जिस प्लेटफॉर्म को हमने चुना है, अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाबी दें। और जब कामयाबी मिलेगी तो जाहिर सी बात है हम जो है जिसके लिए करना चाह रहे हैं उसके लिए भी कर पाएँ, क्योंकि हम जो है बच्चों से भी उम्मीद नहीं लगाते हैं। इसलिए कल को उनकी शादी हो जाएगी और वो जो है अपनी फैमिली के साथ मुब्तला हो जाएंगे, और कैसी बहू आ रही है, कैसी नहीं, उसे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। और जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है, उसके ख़ुद के पैसे होते हैं, तो कोई सवाल जो है ना करने वाला होता है, ना आप किसी के जवाब देने के जो है क्या कहते हैं जवाब देने का कोई आपको वो भी जो है हक भी नहीं होता है कि कोई मतलब हम किसी को जवाब दें। तो यहाँ पर जो है जनगणना हो रही थी कि क्या हो रहा था, वोटर आईडी बन रही थी। तो यहाँ पर जो है आधार से लिंक किया जा रहा था वोटर आईडी को। तो ये जो है लोग इंक्वायरी कर रहे थे, पता कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने भी अपना जो है वोटर आईडी अपडेट कराना था, आधार से लिंक कराना था। तो नीचे हम लोग यही काम कर रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का वो काम निपट गया और हम लोगों ने अपना जो है जो आधार से वोटर आईडी अपडेट करानी थी, लिंक कराना था, तो बस वो काम हो गया है और हम ऊपर आ गए हैं। और आई थी मरियम की अम्मी। तो यहाँ पर जो है आप सबसे बातें कर रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ऐसा है। तो आई होप जो है आज मेरी बातें बहुत गहरी थीं और बहुत समझदारी की थीं। तो आप सब ने भी सोचा होगा आज कशिश किस टॉपिक पर जो है क्या कहते हैं किस टॉपिक पर जो है बातें कर रही हैं, क्या किया जाए। कहीं ना कहीं जो दिल का हाल होता है, इंसान कितना सब्र करे, लेकिन ज़बान पे जो है कभी कभी शिकवा है, शिकायत है, आ ही जाता है। तो यही हाल जो है आज के ब्लॉग में मेरे दिल का रहा बात करते हुए आपसे। तो बस यहाँ पर चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में जो है फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।